नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। कुछ तस्वीरें सामने आई है राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से, जो वहां की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल उस रिम्स अस्पताल पर जहां एक दिन में सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का आलम यह है कि फ्रैक्चर टांग के साथ महिला को एक्सरे रूम तक जाने के लिए उसके पति को घसीटना पड़ता है, क्योंकि वहां स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की सुविधा नहीं मिलती। ये सच है, सबसे बड़े अस्पताल का सच, रिम्स का सच। इस सच के पीछे छिपे कारणों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे आज बड़ी खबर में। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर करने की कवायद चल रही है, लेकिन राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का जो सच देखने को मिला, उसने प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, 24 घंटे एम्बुलेंस, 30 से ज्यादा स्ट्रेचर, स्पेशल लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक सर्विस, आईसीयू। फिर भी स्ट्रेचर व्हीलचेयर के अभाव में बुजुर्ग महिला की बेबसी देखिए। रिम्स में मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट लंबी है, पर लापरवाह व्यवस्था की चूक भी लगातार बढ़ती ही जाती है। एक बुजुर्ग दंपत्ति की बेबसी रिम्स की इन सुविधाओं की पोल खोलने के लिए काफी है। कोकर निवासी रघुनंदन प्रसाद सिंह की पत्नी प्रभावती का 2 माह पहले एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, जिसका रिम्स में इलाज हो रहा था। कुछ दिनों से पैर में दर्द बढ़ जाने के कारण ऑर्थो ओपीडी आए। जांच के बाद डॉक्टर ने एक्सरे कराने को कहा। स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिलने पर रघुनंदन अपनी पत्नी को घसीटकर एक्सरे करवाने ले गए। इसके बारे में जब रिम्स के डायरेक्टर से बात की गई, तो उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया, जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया, हमारे पास जो ट्रॉली या व्हीलचेयर अवेलेबल हैं, उनको जो है सारे ट्रॉली मैन को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जैसे ही कोई पेशेंट आता है उनको ट्रॉली या व्हीलचेयर अवेलेबल कराया जाए। राज्य भर से हजारों लोग गरीबी और लाचारी से लड़ने वाले यहाँ इलाज कराने जरूर आते हैं, लेकिन उनको भी रिम्स की व्यवस्था का मलाल है। ट्रीटमेंट तो हो रहा है, किस तरीके से ट्रीटमेंट, जिस तरह हम चाह रहे हैं अभी तो फिलहाल तो सुबह ही हम पहुँचते हैं तकरीबन 2:30 बजे यहाँ दवा बसरते रह गया, केवल बेड का व्यवस्था नहीं हो पाया। मैं इस हॉस्पिटल में रह रहा हूँ। पिछले 1-2 दिन पहले की बात है, हमारा एक पेशेंट था, उनको हमने सीटी स्कैन तक लाया। सीटी स्कैन में लेने के बाद ट्रॉली वाले हमसे कुछ पैसे भी लिए। इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है कि हम इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद यहाँ के पदाधिकारियों की किस कमी के चलते इस तरह के कार्य हुआ है। जो संबंधित पदाधिकारी हैं सभी को हमने बुलाया है मीटिंग, और उससे एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं। अगर उस सही नहीं रिपोर्ट मिलेगा कि किस कारण से ऐसा हुआ, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। रांची के रिम्स में कुव्यवस्था के कारण बने हालात की जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही चरम पर है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता कमल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कमल, न्यूज इंडिया पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद सरकार की नींद खुली है जैसे, और सरकार ने एक बार फिर वही बात कही कि हमने
सभी संबंधित लोगों को बुलाया है, जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जिसके बाद सरकार का इस तरह का बयान सामने आया हो। बिल्कुल दीपक, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। इससे पहले भी एक मामला आया था जिसमें खाना जो दिया गया था वो जमीन पर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ एक मरीज को कंधे पर ले जाया गया था। और फिर से एक मामला अभी जो आया है कि घसीट कर एक्सरे रूम तक ले जाया गया, ट्रॉली नहीं होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आश्वासन पहले भी दिया गया था, इस बार भी बैठक की जा रही है इसको लेकर के, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद, पहले भी कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही सामने आना कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन को कटघरे में खड़ा करता है। और यही वजह है कि लगातार जो लोग वहां आते हैं उनमें भी रोष है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए खास करके, और जिस तरह से सरकारी अस्पताल होने के बावजूद यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, खास करके गरीब तबके के लोगों के लिए, तो उनको अगर सुविधाएं नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा रिम्स प्रबंधन को लेकर के बातें कही ही जाएंगी। और जिस तरह से आज भी कहा गया है लोगों के द्वारा, मरीजों के द्वारा, कि पैसे दिए जाते हैं ट्रॉली मैन के द्वारा, या फिर कोई भी काम होता है उसमें भी दिक्कतें आती है, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। लेकिन जो मामले अभी सामने आए हैं वो काफी शर्मनाक कहे जा सकते हैं। एक बुजुर्ग दंपति को जिस तरह से घसीट कर ले जाना पड़ा। दीपक जी कमल, जब भी कोई मीडिया कर्मी पहुंचता है तो कोई ना कोई खामी दिख ही जाती है, लेकिन इस तरह की खामियां तो अनगिनत होगी जो नजरों से छुपी रहती है और किसी के पहुंचने पर सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, पहले भी जिस तरह से मामले सामने आए हैं उसमें भी देखा गया है कि एक महिला मरीज थी जिसको जमीन पर खाना दिया गया था। हालांकि बाद में कार्रवाई हुई और ये कहा गया कि नहीं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसे मामले आते हैं, अगर देखा जाए तो जो मरीज आते हैं वो भी काफी परेशान रहते हैं। ओपीडी की बात करें या फिर एम्बुलेंस की बात करें या ट्रॉली की बात करें, जो व्यवस्थाएं तरीके से होने चाहिए, सुचारू रूप से होने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं यहाँ के जो भी मरीज आते हैं। जबकि हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं पूरे झारखंड से, लेकिन व्यवस्थाएं जो पूरी होनी चाहिए वो अभी तक मुहैया नहीं हो पाई हैं, जिसका नतीजा ये लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। पहले भी देखा गया है और इस बार भी देखा गया। बिल्कुल कमल, लेकिन क्या उम्मीद की जाए, किस तरह की कार्रवाई होगी? अभी स्वास्थ्य मंत्री ने 6 बजे से बैठक बुलाई थी और अभी बैठक चल रही है। उसके बाद ही वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी थी, ट्रॉली क्यों नहीं मिला, जबकि 30 से ज्यादा की संख्या में ट्रॉली है वहाँ पर। और रिम्स के गेट, जो इमरजेंसी गेट है, वहाँ पर भी दिन भर ट्रॉली लगी रहती, लेकिन आखिर एक्सरे कराने के समय ट्रॉली क्यों नहीं मिली। जिस तरह से कोकर निवासी जो बुजुर्ग दंपति थे उन्होंने बताया था कि ट्रॉली खोजी गई उनके द्वारा लेकिन नहीं मिल पाई, और आखिरकार उन्होंने घसीट कर अपनी पत्नी को एक्सरे रूम तक ले गए। वो कहीं ना कहीं इसकी जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उस दौरान, उस समय पर कौन अधिकारी थे या कौन कर्मी थे, अस्पताल कर्मी, जो वो देख रेख कर रहे थे, और उसकी छानबीन के बाद ही ये कार्रवाई हो सकती है। अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है। जी कमल, क्या साधनों की कमी है या फिर व्यवस्था की कमी है? ये देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा अस्पताल है राज्य का, और जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि हर सुविधा मुहैया कराई जाती रही है और कराई जाती रहेंगी, लेकिन जो संसाधन भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी सुविधाएं हैं जो भी मेडिकल के द्वारा होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था आखिर क्यों इस तरह की है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि डॉक्टर्स भी हैं और मेडिकल कॉलेज होने के नाते सैकड़ों डॉक्टर हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और बड़े बड़े डॉक्टर भी बने हैं रिम्स से, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद। लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होने के बावजूद उन संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि रिम्स प्रबंधन के द्वारा हो सकता है कि लापरवाही बरती जा रही है, देख रेख सही तरीके से नहीं हो रहा है, यही वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये सवाल बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस नेता शमशेर आलम जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। शमशेर जी, रिम्स की व्यवस्था बदहाली
के दौर से उबर नहीं पा रही है। लगातार कोई ना कोई समस्या सामने आ ही जाती है और हर बार समस्या साधनों को लेकर नहीं होती है, वहां के व्यवस्था को लेकर होती है। क्या लगता है कि ये व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है? देखिए, सरकार बड़ी लंबी लंबी दावे करती है और विशेष करके चिकित्सा के क्षेत्र में जी सरकार दावों का पुलिंदा जनता के सामने रखती है, लेकिन रिम्स जैसे संस्थान में और वो भी राजधानी के बीच स्थित है और वहां पर जिस तरह से खाना को लेकर के, स्ट्रेचर को लेकर के, बेड को लेकर के, दवा को लेकर के, डॉक्टर को लेकर के जिस तरह से परेशानियों का सामना आम मरीज को करना पड़ता है, निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो न्यूज इंडिया जो आपने दिखा रहे हैं कि एक प्लास्टर किया हुआ की हुई लेडीज को जिस तरह से घसीट करके और एक्सरे रूम ले जाया जा रहा है, इससे शर्मनाक इस राज्य के लिए, इससे शर्मनाक रिम्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। मानवता की सारे हदें जिसको कहिए कि मानवता की सारे हदें जिस तरह से पार की जा रही है, निश्चित तौर पर सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और बार बार सरकार ये कहती है कि जब कोई घटना घटेगी, जमीन पर खाना खिलाने को लेकर के हुआ तो सरकार कहती है कि हम जांच कराएंगे, बेड को लेकर के हर चीज में जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार का दावा और दूसरे तरफ बार बार कार्रवाई की बात निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार इस मामले में मौन है। सरकार के मंत्री बराबर जाकर के हस्तक्षेप करते हैं और बाहर निकल करके दावा करते हैं। कहीं न कहीं ये साफ लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो सरकार के दावे हैं वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। जी, हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद दीपक जी। विनोद जी, आपको भी मौका मिला था रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने का जब आप सरकार में थे, और अभी भी व्यवस्था दुरुस्त तो होती नहीं दिख रही है। क्या लगता है कोई फर्क आया है, कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं वहां पहुंचने वाले मरीज? नहीं, देखिए, आपने जो सवाल किया कि आपको भी मौका मिला था, व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया गया था उस समय और अभी में जो अंतर है वो साफ दिख रहा है। अभी जो रिम्स मैनेजमेंट का जो अमानवीय चेहरा है वो सामने आ रहा है। कल की जो घटना है, एक महिला जिनका पैर टूटा हुआ है, पैर में प्लास्टर है, उनको एक्सरे कराने के लिए ले जाना है लेकिन उनको स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया। बिल्कुल। और उनके साथ जो लोग भी थे, जो उनके रिश्तेदार हैं या पति हैं या जो भी हैं, किस तरह से उनको घसीट करके 100-150 मीटर वो ले जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं बार बार रिम्स में हो रही है। चाहे जमीन पर हम खाना परोसने की बात करें, ऑपरेशन में कैंडल से ऑपरेशन होता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो राज्य का सबसे बड़ा ये संस्थान है और चिकित्सा के क्षेत्र में या अन्य और भी क्षेत्रों में जिस तरह से सरकार दावे करती है, उन दावों का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह से अगर चिकित्सा व्यवस्था को अगर हम फोकस करके देखें तो रिम्स में जो मरीज आते हैं वो काफी गरीब तबके के होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं और आकस्मिक दुर्घटना होती है तो भी लोग वहां पर लाए जाते हैं। और इस तरह अगर व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से ये दुखद विषय है और सरकार को बड़े बड़े वादे न करके उसको दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। अब आज आपने एक और भी चेहरा देखा होगा माननीय मंत्री का, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब उनके क्षेत्र में डॉक्टर पदस्थापित है, वो उनका नाम नहीं जानते हैं, चलिए सबका नाम वो जान भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है। वो डॉक्टर अपना काम छोड़ करके धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। दूसरी तरफ जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है और इस नाम का कोई व्यक्ति इस जिले में पदस्थापित भी नहीं है। तो ये इस तरह की बातें एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर करता है
तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उनके जिम्मे में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी व्यवस्था क्या हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी ये भी जानना चाहेंगे सरकार की क्या भूमिका हो सकती है व्यवस्था दुरुस्त करने में, क्योंकि वहां तो पूरा एक प्रशासनिक अमला है जो रिम्स के अंदर व्यवस्था देखता है, प्राचार्य हैं और तमाम लोग हैं। नहीं देखिए, सरकार चाहेगी तो वहाँ चिकित्सा व्यवस्था और जो मैनेजमेंट है वो दुरुस्त हो जाएगा। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मंत्री सीधे उस जगह पर हस्तक्षेप करते हैं, मंत्री सीधे रिम्स की देखभाल करते हैं। उनके बिहाफ में वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जो मंत्रालय के तरफ से वहाँ पर रहता है, इन्हीं सब चीजों के लिए रहता है जी। अब आप अगर इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद वहाँ की व्यवस्था को अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होते हैं उस हॉस्पिटल में, और आज भी लोग इस व्यवस्था से को पूरी तरह से उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं जी, तो ये दुखद विषय है। बिल्कुल। शमशेर जी के पास चलते हैं। शमशेर जी, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि आगे से इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीरों को सामने ना आना पड़े? देखिए, सरकार, सवाल है कि इन सारे मुद्दों पर सरकार संवेदनशील हो, और सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों को लेकर के सरकार को चाहिए निश्चित तौर पर जो भी लापरवाही बरतते हैं, मान लिया स्ट्रेचर है और स्ट्रेचर पर लोड करने वाला कोई आदमी नहीं हो, और जिन जिन लोगों जी 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 सुन रहे हैं। हेलो जी शमशेर जी सुन रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर सारे चीजों को देखते हैं, और डायरेक्टर के नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जा रही है, और उसके बाद में जाकर के माननीय मंत्री, हमको लगता है कि राजधानी में होने के नाते चाहे किसी तरह का कोई नया उपकरण आवे उसकी उद्घाटन में जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं। बराबर समाचार पत्रों में आप लोग के चैनल के माध्यम से देखता रहता हूं कि भाई माननीय मंत्री जी ने क्लास लिया, माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया। तो इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट जो वहाँ जो लोग हैं, डायरेक्टर हैं, या तो माननीय मंत्री और सरकार की बातों को ठेंगा दिखा रहे हैं। और आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक तो सदर हॉस्पिटल, मान लिया लोग बोलते हैं कि भाई मरीजों की संख्या अधिक है। आप देखेंगे कि फराया लाल के पास सदर हॉस्पिटल जो था, सदर हॉस्पिटल कितने करोड़ की लागत से बन करके और तैयार है, और पिछले 4-5 सालों से तैयार है, लेकिन बेकार पड़ा है। लेकिन सरकार वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। कारण क्या है, आज तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं। राज्य की जनता जानना चाहती है कि आखिर उतने में शायद जो भी सरकार में हो वो चाहते नहीं कि लोगों की समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर समस्याएं खत्म हो जाएगी तो किसी को सरकार की जरूरत क्या रहेगी। बहरहाल विनोद जी, ये जानना चाहेंगे कि अब रघुवर कैबिनेट ने मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को प्रभावी करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है, तो अब क्या कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए सरकार को, उसी तरह से जिस तरह से चिकित्सकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी उसी तरह से उनकी लापरवाहियों के लिए कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, केवल कह के नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम जब सुरक्षा की बात करते हैं और चिकित्सकों की सुरक्षा की बात हो रही है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए जी। जो लोग भी रिम्स में है, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे चिकित्सक हो, या मैनेजमेंट के जो लोग भी हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जब वो अपनी जवाबदेही को पूरा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और कल की जो घटना है या उसके पहले की भी जो घटना है, उस पर अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों का, मैनेजमेंट का मनोबल बढ़ेगा और इस तरह की घटनाएं लगातार होते रहेगी। अब सरकार वहाँ पर पैसे देती है, सरकार वहाँ संसाधन उपलब्ध कराती है, सरकार वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो सरकार का वहाँ अंकुश होना चाहिए और सरकार का नियंत्रण होना चाहिए वहाँ पे। अगर सरकार वहाँ रिम्स को नियंत्रित नहीं कर पाती है तो ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, तो हमको लगता है कि ये बेईमानी है ये। जी विनोद पांडे जी, अमूमन चौथे ग्रेड के कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, वार्ड बॉय पर जिम्मेदारी थोप दी जाती है और उस पर कार्रवाई कर दी जाती है, उच्च स्तरीय कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या लगता है कि सरकार भी संकोच करती है उच्च स्तर पर कार्रवाई करने में, कहीं डॉक्टर्स आंदोलन न करने में लगे?
नहीं देखिए, वार्ड बॉय की जहां तक बात है तो तत्काल अगर हम देखें प्रथम दृष्टिया में वार्ड बॉय वहां पर दोषी नजर आता है, लेकिन उसके ऊपर जिसके अंडर में वो काम कर रहा है उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आप वहां पर जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए जी। तो अगर हम वार्ड बॉय के ऊपर में दोष भरते हैं तो निश्चित रूप से जो इंचार्ज है उसके ऊपर में भी ये दोष जाएगा। तो कार्रवाई हो तो सबों पर हो, जो लोग भी इसमें दोषी हैं, और इस तरह की घटना भविष्य में ना घटे, लोगों को वहाँ जो चिकित्सा सुविधा है वो सही तरीके से मुहैया हो, इसकी व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे जब लोग पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से वो वहाँ कुछ उम्मीद करके पहुँचते हैं, और जब उनके उम्मीद पर पानी फिरता है तो लोगों में आक्रोश होता है। आप देखेंगे कि हमेशा कुछ न कुछ घटना उस रिम्स परिसर में घटते रहती है। तो इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, लोगों को सही चिकित्सा व्यवस्था मिले, लोगों का सही से इलाज हो, बस इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। और माननीय मंत्री जो बार बार वहां जाते हैं और कभी कोई आदेश देते हैं, कभी किसी उपकरण का उद्घाटन करते हैं, कभी बिल्डिंग का शिलान्यास करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन जिस काम के लिए रिम्स को हम लोग जानते हैं वो काम वहां पर नहीं हो रहा है, उसका हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए और वो वहां पर चिकित्सा व्यवस्था अच्छा बना रहे, लोगों को वो उपलब्ध हो, इसका ख्याल माननीय मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को रखना चाहिए। बिल्कुल। शमशेर जी, क्या लगता नहीं कि एक बार एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि पूरा तंत्र सक्रिय हो कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं करेंगे तो हमारा भी पत्ता कट सकता है? ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है जी। और ये जो आपने सवाल कहा दीपक जी, तो ये आप तय मान करके चले कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो जाए कि हमको इस संस्थान को आदर्श संस्थान बनाना है, तो निश्चित तौर पर इनके पास सिस्टम है, इनके पास लोग हैं, इनके पास जो भी लोग हैं रिम्स में बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े मोटी मोटी वेतन और ये लेते हैं और सारी सुविधाएं मुहैया की जाती है, तो कहीं न कहीं इन सारी सुविधाओं के बाद अगर इस तरह की अनियमितता, इस तरह की अगर कुव्यवस्था अगर रिम्स में है, तो कहीं न कहीं ये हमारे इच्छा शक्ति की कमी है, हमारे सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। और हम तो चाहेंगे, चूंकि बराबर हम लोगों को ये पता चलता है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी कभी चिकित्सा, कभी शिक्षा, कभी ये क्षेत्र का समीक्षा करते हैं, लगातार करते हैं समीक्षा, और समीक्षा के बावजूद भी अगर कहीं कुछ सुधार नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं उसके लिए दोषी या तो सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है और सिस्टम में कहीं न कहीं खराबी है, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग ये सब चीज देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पांडे जी, शमशेर आलम जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की शिकायतें न मिले जिससे रिम्स प्रबंधन पर उंगली उठे। लेकिन क्या किया जा सकता है, प्रबंधन की लापरवाही रह रहकर उजागर होती रहती है। एक बार फिर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, दिशा निर्देश दिए जाएंगे और सख्ती दिखाई जाएगी, लेकिन देखना होगा कि इस सख्ती का क्या सकारात्मक असर देखने को मिलेगा रिम्स में आने वाले वक्त में। हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।